आप सब लोग जानते हैं करीब 53 करोड़ लोग YouTube पर हमारे देश भर की दुनिया की जानकारियां जुटाते और देख पाते हैं। 53 करोड़ YouTube के दर्शकों से मैं अपील करता हूं, 45 करोड़ से ज्यादा हमारे देश में 53 करोड़ व्हाट्सएप के दर्शक हैं, व्हाट्सएप वाले, और करीब 45 करोड़ लोग YouTube के दर्शक हैं और 40 करोड़ की आबादी फेसबुक को देख रही है और करीब इसके अलावा 20-25 करोड़ अन्य साधनों पर। नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र रावत और आज आप सब लोगों को मालूम है कि राजधानी दिल्ली के इर्द गिर्द हमारे किसान जो गाजीपुर बॉर्डर से लेकर सिंगो बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर पर डटे हुए 101 दिन हो चुके हैं। इस पर दो मुद्दों पर हमें बात करनी चाहिए। एक तो हमारे किसान आंदोलन ने क्या कुछ उपलब्धियां हासिल की हैं और सरकार को कहां कहां मुंह की खानी पड़ी। मैं पहले जिक्र करूंगा आप सब लोगों से कि किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए, आप पहले रोकने के लिए आपने देखा कि बड़े बड़े गड्ढे खुदवाए गए, गाटा डलवाए गए और अभी तो दीवारें खड़ी करवा दी हैं, कटले तार बिछा दिए और कीलें उगा दी गई हैं। हमारे देश में सरकार ने आरोप हमारे किसान आंदोलन पर लगाया था, पाकिस्तान प्रस्त बोल करके, चीन प्रस्त बोल करके, माओवादी बोल करके, आतंकवादी बोल करके। एक बात तो मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं बधाई देना चाहता हूं सोशल मीडिया ने, और सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे देश और दुनिया में एक संदेश बहुत साफ गया कि संसार में सबसे बड़ा निडर, साहसी, अहिंसक तरीके से चलने वाला, बलिदानी, और जब तक अपनी लड़ाई को जीत में तब्दील नहीं कर देता तब तक न रुकने वाला सबसे बड़ा मानव सभ्यता शुरू होने से लेकर अब तक का पहला किसान आंदोलन भारत में चल रहा है। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं कि सरकार को, जो सरकार मुंह के बल कहां गिरी, आप सब लोगों की मदद से, क्योंकि ये बड़ा सवाल हम आपके बीच में उठाना चाहते हैं। भारत में जो मीडिया है, अभी आपको मालूम है कि नहीं, अमेरिका की एक एनजीओ ने एक बहुत बड़ी रिपोर्ट जारी की और उस रिपोर्ट में खुलासा किया कि भारत में आंशिक आज़ादी रह गई है। ये आंशिक आज़ादी जो बची हुई है, वो आंशिक आज़ादी बचने का एकमात्र जरिया अभी हमारे सामने है सोशल मीडिया। कौन सा मीडिया? जिस मीडिया ने, जब भारत के मेन स्ट्रीम मीडिया, गोदी मीडिया ने बार बार ये बताने का प्रयास किया कि भारत के किसान आंदोलन की आड़ में किसान नहीं, ये आतंकवादियों का, खालिस्तानियों का, चीन प्रस्त का, पाकिस्तान प्रस्त का आंदोलन है, तब हमारे देश के सोशल मीडिया ने कहा ये गलत बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, यहाँ एक भी खालिस्तान समर्थक नहीं है, एक भी चीन प्रस्त नहीं है और एक भी पाकिस्तान प्रस्त नहीं है, ये सब के सब हमारे देश के अन्नदाता हैं। तो जो आंशिक आज़ादी हमारे देश में बच चुकी है वो खतरे में आने वाली है। हमारे देश में, मैं देश के करोड़ों करोड़, हमारे देश के 137 करोड़ आबादी में आप सब लोग जानते हैं करीब 53 करोड़ लोग YouTube पर हमारे देश भर की दुनिया की जानकारियां जुटाते और देख पाते हैं। 53 करोड़ YouTube के दर्शकों से मैं अपील करता हूं, 45 करोड़ से ज़्यादा हमारे देश में 53 करोड़ व्हाट्सएप के दर्शक हैं, व्हाट्सएप वाले, और करीब 45 करोड़ लोग YouTube के दर्शक हैं और 40 करोड़ की आबादी फेसबुक को देख रही है और करीब इसके अलावा 20-25 करोड़ अन्य साधनों पर देश और दुनिया की जानकारी जुटा पा रहे हैं। इन जानकारियों पर हंटर चलाने के लिए आप व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी हासिल न कर सके, आप YouTube के माध्यम से सच्चाई को जान न पाए, आप फेसबुक पर के माध्यम से अपनी बात को दुनिया तक न पहुंचा पाए, और आप व्हाट्सएप के माध्यम से देश के किसान की, मजदूर की, आदिवासी, दलित के, मछुआरे के, भूमिहीन की आवाज़ को, बेरोजगारों की आवाज़ को, छोटे व्यापारी के आवाज़ को और ट्रांसपोर्टरों की आवाज़ को आप दुनिया तक न पहुंचा सके, उसके लिए नरेंद्र मोदी की सरकार एक काला कानून लेकर आई है। तो मैं आप सब लोगों से अपील करता हूं कि देश में जो आंशिक आज़ादी बची हुई है उसको बचाने के लिए आप सब लोगों को, चाहे वो व्हाट्सएप का इस्तेमाल करने वाले 53 करोड़ लोग हों, चाहे फेसबुक और ट्विटर का यूज़ करने वाले लोग हों, और चाहे वो यूट्यूब के माध्यम से जानकारी देने वाले, अपलोड करने वाले लोग हों, उन सबको एकजुट होने की बात है। और मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूं कि भारत से लेकर पूरे संसार में, मैं व्यक्तिगत तौर पर दोबारा से रिपीट करता हूं कि अहिंसक तरीके से निडर और साहसी और बलिदानी, इसलिए मैं कह रहा हूं 300 से ज़्यादा किसानों की शहादत हो चुकी है।
हमारे किसानों की वापसी नहीं हो रही है, किसानों के सौ वापस जा रहे हैं। और कई लोग कह रहे हैं कि भीड़ की कमी है। मैं आपको बताना चाहता हूं, पूरे भारत के अंदर हमारे देश में पंचायतों का दौर शुरू हो चुका है। तो सिंगू बॉर्डर से लेकर के गाजीपुर बॉर्डर तक और टिकरी बॉर्डर से लेकर शाहजहांपुर तक बॉर्डर तक जो किसान वहां पर है, उनमें से बड़ी संख्या में किसान वापस जा करके पंचायतों की तैयारी भी कर रहे हैं। इसलिए यह कह देना कि हमारी भीड़ कम हो रही है, मैं बताना चाहता हूं गोदी मीडिया को, एक एक सोशल मीडिया एक्सपोज कर रहा है। एक एक हमारे किसान मोर्चा की मीटिंग में लाखों की संख्या में भीड़ उमड़ रही है। और मैं दूसरा जिक्र करना चाहता हूं, पश्चिम बंगाल को लेकर के गलतफहमी फैलाई जा रही है हमारे देश के गोदी मीडिया और मोदी मीडिया के माध्यम से। मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं कि हमारे देश के अंदर नंदीग्राम और सिंगूर की घटना का याद दिलाता हूं मैं। नंदीग्राम और सिंगूर के छोटे इलाके में कुछ जमीनें लेकर के 2006 और 7 का जिक्र कर रहा हूं, तब की वाम मोर्चा की सरकार ने किसानों की इच्छा के बगैर किसानों की जमीन का अधिग्रहण करके कंपनियों के हवाले करने का काम किया था। और वाम मोर्चा की सरकार, वो सरकार जिसके बनने पर पश्चिम बंगाल में खेती हर मजदूर और उद्योगों में काम करने वाले पूरे भारत का मैं जिक्र कर रहा हूं। भारत में अगर किसी खेती हर मजदूर के चेहरे पर चमक और अगर किसी उद्योगों में काम करने वाले मजदूरों के चेहरों पर चमक आई थी तो पश्चिम बंगाल में वाम मोर्चा की सरकार बनने पर आई थी। 3 दशक से ज्यादा समय से पश्चिम बंगाल पे राज करने वाले वाम मोर्चा की सरकार को इसलिए पश्चिम बंगाल की जनता ने बेदखल कर दिया था क्योंकि नंदीग्राम और सिंगूर की जमीन किसानों की इच्छा के बगैर अधिग्रहण करके कंपनियों के हवाले की जा रही थी। अब कहा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल बदलाव की कगार पर है। मैं आप सब लोगों से जानना चाहता हूं कि नंदीग्राम और सिंगूर की जमीन छीनने पर वाम मोर्चा की सरकार को मटिया मेट करने वाले पश्चिम बंगाल के लोग क्या सच में इतने मूर्ख हो सकते हैं कि हमारे देश में हमारे देश के खाद्यान्न, खेत और खलियान, हमारे देश के अन्न उपजाने से लेकर के अन्न को कब्जा करके और देश और दुनिया में मुनाफाखोरियों के हवाले करने के लिए 3 काले कानून जो लेकर आई है मोदी सरकार, जो सिंगूर और नंदीग्राम में वाम मोर्चा को मटिया मेट कर चुकी हो, 2006-7 का मैं जिक्र कर रहा हूं, वो आज पश्चिम बंगाल के लोग किस दशा में हमारे देश के किसानों की खेती छीनने वालों को, हमारे देश की मंडी व्यवस्था को खत्म करने वालों को और हमारे देश के खाद्यान्न को, हमारे देश की रोटी को कंपनियों की तिजोरी में कैद करके और देश के लोगों को लूटने और भुखमरी की कगार में धकेलने वालों को पश्चिम बंगाल में कैसे एंट्री करने देगी, यह सवाल मेरे मन में है। मैं जानता हूं पश्चिम बंगाल के लोगों को, पश्चिम बंगाल के लोग एक बात जानते हैं, अगर उद्योग बंद हो जाए, व्यापार बंद हो जाए, रेल व्यवस्था जो भी आपने देखा हमारे कोरोना काल में उद्योगों पर ताले थे, व्यापार पर ताले थे, जहाजों पर ताले, सरकार भी ताले में कैद थी, अदालत पर ताले थे, बावजूद इसके इंसान जिंदा रहा क्योंकि हमारे देश में खेत खलियान और खाद्यान्न उत्पन्न करने वाले अन्नदाता हैं। तो मैं आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूँ, पश्चिम बंगाल के लोगों ने गांठ बांध रखी है, उनका मान्यता है अगर धरती बचेगी, जमीन बचेगी अन्न पैदा करने की तो तमाम विषम परिस्थितियों में हम जिंदा रह सकते हैं, अन्न नहीं भी होगा तो पत्ता खा करके भी जिंदा रह सकते हैं। ये पश्चिम बंगाल के जागरूक लोग जानते हैं। और ये नालायक सरकार जो जमीन छीनने के लिए, जो अन्न छीनने के लिए, जो देश के पूरे खाद्यान्न को कंपनियों के हवाले गिरवी रखने की बात कर रही है, ऐसा कानून लेकर आई है, वो कह रहे हैं कि हम पश्चिम बंगाल में बदलाव लेकर आएंगे। मैं ये आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ, पूरा पश्चिम बंगाल हमारे देश के किसान आंदोलन के साथ है। और अभी 12 मार्च को एक बड़ी ऐतिहासिक पंचायत वहाँ पर होने वाली है किसान मोर्चा के साथियों के आयोजन में। और मैं आखिरी बात ये कहना चाहता हूँ, पश्चिम बंगाल के लोगों से अपील करता हूँ, जिस तरीके से नंदीग्राम और सिंगूर की जमीन को बचाने के लिए आपने तब क्रांतिकारी वाम मोर्चा की सरकार को सत्ता से बेदखल किया था, 300 से ज्यादा किसानों की शहादत। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे देश के खाद्यान्न, खेत और खलियान को बचाने के लिए जो लाखों लाख देश के किसान देश की सीमा पर, राजधानी की सीमा पर डटे हुए हैं, पहले कड़कती ठंड में, तब सरकार के आंसू गैस के गोले और पानी के तोप झेल करके, और अब कड़कती गर्मी में खुले आसमान के नीचे पड़े हैं। पश्चिम बंगाल की जनता से मैं अपील करता हूं कि देश के साथ गद्दारी करने वाले और कंपनियों के हाथ अपने देश के पूरे खेत खलियान को कंपनियों के हवाले करके मुनीमगिरी करने वाली भाजपा के बक्से आपको वहां से खाली भेजने पड़ेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।